बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और चाइना क्यों ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं अफ्रीका को लेकर? यूएस एंड चाइना कंपटीशन इन अफ्रीका। ये मैप है अफ्रीका का। दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो यहां मिलेंगे आपको, अफ्रीका के अंदर। 54 इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन कंट्रीज हैं। काफी पहले बैकवर्ड था, लेकिन अभी काफी डेवलप है और डेवलप हो रहा है। मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, तेल है बहुत ज्यादा अफ्रीका के अंदर। क्यों कंपटीशन है बिटवीन द यूएस एंड चाइना? पहले बात कर लेते हैं क्या कुछ हुआ है रिसेंटली अफ्रीका को लेकर। यूएस अफ्रीका लीडर्स समिट 2022 में, अभी इस महीने की बात है, दिसंबर की बात है। अमेरिका ने तकरीबन 49 अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया, बुलाया वाशिंगटन डीसी में, और वहां 13, 14, 15 दिसंबर को उनका मीटिंग हुआ था। और जो बाइडेन साहब ने इसको होस्ट किया, इस मीटिंग को लीड किया वाशिंगटन डीसी के अंदर। और फाइनली ये अनाउंसमेंट किया बाइडेन साहब ने कि अमेरिका $55 बिलियन इन्वेस्ट करेगा अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में, एरियाज के अंदर, इन कमिंग 3 इयर्स। यानी कि जो बाइडेन को 1 साल गुजर चुका है ऑलमोस्ट, तो इसके 3 साल और भी हैं। तो उन 3 सालों में $55 बिलियन जो हैं अमेरिका इन्वेस्ट करेगा, यूज करेगा यहां डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए तो। लेकिन बात यह है, क्या ये इंप्लीमेंट होगा वाकई अफ्रीका के अंदर? और जो बाइडेन ने तनकीद भी किया प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर, ट्रंप के ऊपर, कि ट्रंप ने निग्लेक्ट किया था, नजरअंदाज किया था पूरे अफ्रीका को। इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयान भी दिए थे, they were about they were against African countries or African nations, और उनमें से ये लग रहा था कि काफी हद तक वो डिस्क्रिमिनेटरी भी थे कमेंट्स जो बाइडेन साहब, ट्रंप के, कि अफ्रीका में ये चीज खराब है, इस तरह का, यूं वगैरह। बहरहाल वो मैं नहीं कर रहा अभी यहां पर। तो ट्रंप के दौरान रिलेशंस जो थे अफ्रीका के और अमेरिका के इतने अच्छे नहीं थे, बेहतर नहीं थे। और यह भी कहा जो बाइडेन ने कि उस वक्त, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21 की बात है ये, जब ट्रंप ने बिल्कुल खुद को दूर किया अफ्रीका से, तो चाइना के लिए एक ओपन माहौल बन गया। चाइना इसलिए स्ट्रांग हो गया है, एक्टिव हो गया है अफ्रीका के अंदर। बहरहाल देखना यह है कि क्यों अमेरिका जो है $55 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है अफ्रीका के अंदर। अच्छा, इससे पहले जो चीन ने क्या कुछ किया, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, FOCAC, जो बनाया गया 2000 में, एक फोरम है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, मेड इन 2000। आफ्टर एवरी 3 इयर्स इसके मीटिंग्स होते हैं, और इस फोरम ने बहुत सपोर्ट किया है चाइना को टू स्टे इन अफ्रीका, यहां पर एक्टिव रहना अफ्रीका के अंदर। ये बहुत अच्छा काम किया चीन ने। उसके बाद क्या है, चाइना इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। ये बात जरा सुनिएगा, चाइना इज अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। 2021 में क्या हुआ, जो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम था बिटवीन चाइना एंड अफ्रीकन कंट्रीज, वो था $254 बिलियन। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, $254 बिलियन ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन अफ्रीकन कंट्रीज एंड चाइना। इतना बड़ा रकम है, $254 बिलियन।
और अगर देखा जाए ना, अमेरिका बिल्कुल मेरे ख्याल में 1% जो अमेरिकन ट्रेड है ओवरऑल दुनिया के साथ, उसका सिर्फ 1% है अफ्रीका के साथ। काफी दूर है अमेरिका अफ्रीका से। अभी जो बाइडेन साहब ने ये मीटिंग बुलाया और कुछ एक्टिव दिखाई दिया। उसके अलावा चाइना ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो डेवलपमेंट कर रहा है विद हेल्प ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यहां पर ये जो अफ्रीका है, अब यहां पर जो है, यहां एक और भी आ जाएगा मडागास्कर, यहां लिखा मैंने नहीं है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है पूरा, ये आ गया मडागास्कर भी यहां पर। तो ये ईस्ट अफ्रीका में काफी जो है चाइना एक्टिव है यहां पर बिकॉज ऑफ BRI। उसके अलावा और भी कंट्रीज में चाइना ने डेवलपमेंट किया, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। ये जो लोग कहते हैं ना अफ्रीका यार गरीब कंट्रीज हैं, अफ्रीका में, ये अफ्रीका पहले गरीब था, अभी उनके पास काफी जो है एजुकेशन है, डेवलपमेंट भी है। और जहां तक बात है वसाइल की, रिसोर्सेज की, बहुत ज्यादा है अफ्रीका के अंदर। मसलन कैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया, कोंगो, अंगोला, वो ओपेक के मेंबर हैं, द मेंबर्स ऑफ ओपेक। तो यहां पर तेल बहुत ज्यादा है। इनके पास दिक्कत क्या चीज है कि ये एडवांस्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और इसीलिए इनको चीन ने सपोर्ट किया है कि जो आपके पास मिनरल्स हैं, वसाइल हैं, तेल है, जो भी है, तो उसको मशीनरी मेरा है और मुझे कुछ इसका शेयर दे दें, फिर आप सब ये ले जाएं, ठीक है ना। तो चाइना को वार्मली वेलकम किया गया अफ्रीका के अंदर, और चाइना काफी इंगेज्ड है, काफी इन्वॉल्व है इन अफ्रीका, और अफ्रीकन कंट्रीज बहुत खुश भी हैं और वहां पर डेवलपमेंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ चाइनीज इन्वॉल्वमेंट देयर। अब ये खौफ है अमेरिका को, यूएसए को। हालांकि अमेरिका कोई $55 बिलियन कोई देखा जाए तो क्या कुछ मिलेगा अमेरिका को? कुछ नहीं मिलेगा अगर देखा जाए तो। जाहिरी तौर पर मुआशी लिहाज से कोई इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होगा अमेरिका को, लेकिन यहां पर एक कंपटीशन, यहां पर है एक रेस अफ्रीका के अंदर बिटवीन चाइना एंड यूएसए। जो अमेरिका की सुपरमेसी है दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ पावर, जो इन्फ्लुएंस है, नो डाउट अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कंट्री है, ठीक है ना। तो उस पावर को, सुपरमेसी को चाइना काउंटर करने जा रहा है, उसको चाइना डिक्रीज करने जा रहा है थ्रू BRI। नो डाउट चाइना काफी स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन जो लेवल अमेरिका का है पावर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, अभी तक चाइना उस लेवल से दूर है। तो चीन का इन्वॉल्वमेंट पूरे अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज के अंदर, यानी कि आगे चलकर यहां कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा अमेरिका का। चाइना इज गोइंग टू माइनस यूएसए फ्रॉम अफ्रीका, और इस बात को अमेरिका जो है लाइक नहीं करता। और अफ्रीकन कंट्रीज अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन यहां था डिस्क्रिमिनेशन। तो यूरोपियन कंट्रीज देखा जाए तो नेदरलैंड्स या यहां जुल्म किए थे फ्रांस ने या इटली ने, लिबिया के अंदर, अल्जीरिया के अंदर कब्जा था पहले फ्रांस का, ब्रिटिश का कब्जा था साउथ अफ्रीका के अंदर, यहां साउथ अफ्रीका के अंदर, जिम्बाब्वे के अंदर। तो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने काफी जो है नाइंसाफी भी की है इनके साथ। लेकिन चाइना काफी आकर, चीन यहां पर कोई कब्जा नहीं किया, कोई आकर चीन ने जुल्म यहां पे नहीं किया। तो इसलिए जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी चाहते हैं कि वो काफी क्लोज रहें विद चाइना। और एक और भी चांस या एक चीन को एडवांटेज है बिकॉज ऑफ ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका यहां पर है जो खुद जो है यहां पर वो मेंबर है ब्रिक्स का, तो यहां भी काफी एक्टिव है चाइना इसके अंदर। उसके अलावा चाइना ने काफी सॉफ्ट लोन भी दिए हैं कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को, जो कोस्टल एरियाज में कंट्रीज हैं इन ईस्ट अफ्रीका, यहां पर सोमालिया है, यहां पर कीनिया है। तो यहां भी काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना वाकई पहले से एक्टिव है और चीन को पता है अगर मैं काउंटर करूं आगे चलकर, चीन को पता है, चाइना नोज इट वेरी वेल, कि अगर मुझे माइनस करना है, अगर मुझे सुपर पावर बनना है,
तो अफ्रीका से मुझे बाहर निकालना होगा किसको? अमेरिका को। जो अमेरिका है उसको यहां से माइनस करना है अफ्रीका से। तो इसलिए चाइना काफी इन्वॉल्व है, एक्टिव है यहां पर। अब देखिए चाइना यहां भी काफी स्ट्रांग एक्टिव है इन अफ्रीका, साउथ एशिया हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, मिडल ईस्ट के अंदर हर जगह पर, ठीक है ना। और ये वो जगह है अफ्रीका। अब इसका लोकेशन बहुत ही कमाल का ही है। नॉर्थ में यूरोप आ जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट में यहां पर एशिया आ जाता है। तो ये इसका लोकेशन बहुत ही कमाल का है। इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, फिर आएगा वहां पर साउथ नॉर्थ अमेरिका। इसका लोकेशन बहुत ही बेहतर है एज इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कोई भी पावरफुल कंट्री अगर चाहेगा वो डेवलप हो, वो पावरफुल कंट्री, वो स्ट्रांग हो, सुपर पावर हो दुनिया में, तो उसका इन्वॉल्वमेंट, उसका इन्फ्लुएंस अफ्रीका के अंदर आजकल लाजमी होना चाहिए। क्योंकि पहले तो काफी गरीब थे, इतना डेवलप नहीं था, लेकिन अभी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और हो रहा भी है अफ्रीका के अंदर। और फ्यूचर में आने वाले वक्त में ये बहुत ही स्ट्रांग और डेवलप्ड एरिया बन जाएगा अफ्रीका। जिस तरह यूरोप के अंदर काफी अमेरिका इन्वॉल्व है, ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जो है इट सपोर्ट्स द होल यूरोप सपोर्ट्स द यूएसए। सिमिलरली चीन चाहता है कि वो भी यहां पर एक्टिव रहे, इंगेज रहे अफ्रीका के अंदर। और फिर सब कुछ यहां पर जो इनकी डिप्लोमेसी है, इनका पॉलिटिक्स है, जो इनका स्ट्रक्चर होगा इंटरनेशनल लेवल पर, दैट मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। तो ये है दोनों का वहां पर एंगेजमेंट, दोनों का वहां पर कंपटीशन इन अफ्रीका। पाकिस्तान जिंदाबाद।